सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे धर्मदास, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सब वृतांत बताता हूँ। साहब कहते हैं, सत्पुरुष ने अपनी इच्छा से 16 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से काल निरंजन सत्पुरुष का 5वां अत्यंत तेज अंग भीषण प्रकृति वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी ने अपनी उग्र स्वभाव के कारण सब जीवों को अत्यंत कष्ट दिया। इसी ने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांधकर झुलाया। काल निरंजन ने सत्पुरुष में ध्यान चित्त लगाकर तपस्या की, जिससे सत्पुरुष परमपिता परमेश्वर अति प्रसन्न हुए और अपने 6वें पुत्र सहज को निरंजन के पास तपस्या का कारण जानने के लिए भेजा। सत्पुरुष कहते हैं, वैसे तो निरंजन ने बहुत सेवा तपस्या की, इसीलिए उसे हमने पहले से ही मानसरोवर स्थान दे रखा है। परंतु हे सहज, अब तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह किस लिए तपस्या कर रहा है, अब वह क्या चाहता है। जो भी चाहता है सारा वृतांत आकर मुझे बताओ। तभी सहज निरंजन के पास चल देते हैं। चले सहज तब शीश नवाई, धर्म राय पहुँचे जाई। कहे सहज सुन भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लई तोरा। अब का मांगो सो कह मोही, पुरुष आवाज दीना यह तोही। तब सहज सुत सत्पुरुष को सिर झुकाकर चले और धर्मराज के पास पहुँचे। सहज ने प्रेम भाव से कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या को सत्पुरुष ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम क्या मांगते हो मुझे कहो। सत्पुरुष ने तुम्हें यह स्वीकृति प्रदान की है। तब निरंजन सहज से वचन करता है, अहो सहज तुम जेठे भाई, करो पुरुष सो बिनती जाई। इतना ठाव न मोहि सुहाई, अब मोहि बकस देहु ठकुराई। सहज की यह बात सुनकर निरंजन प्रसन्न होकर बोला, हे सहज, तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरी ओर से जाकर सत्पुरुष से प्रार्थना करो कि इतना सा स्थान मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान का स्वामी बना दें। मोरे चित असभव अनुरागा, देव देश मोहि करहु सभागा। कै मोहि देव लोक अधिकारा, कै मोहि देहु देश एक न्यारा। निरंजन कहता है, मेरे चित्त में ऐसा मोहानुराग और चाह इच्छा है कि मुझे कोई देश देकर सौभाग्यशाली करें, जिसमें या तो मुझे देवलोक पर अधिकार दें या मुझे एक अलग देश दें। तब सहज सत्पुरुष से जाकर कहता है, चले सहज सुन धर्म की बाता, जाए पुरुष सो कहे विख्याता। जो कुछ धर्म राय अभिलाषी, तैसे सहज सुनाए भासी। निरंजन की बात सुनकर सहज चले और जाकर सत्पुरुष से निरंजन की सारी बातें कहीं। जो कुछ निरंजन ने अपनी इच्छाएं प्रकट की थीं, वैसे ही सहज ने कहकर सुना दी। सत्पुरुष वचन सहज के प्रति, सुनो सहज के वचन जब ही पुरुष बने उच्चारऊ। धर्म से संतुष्ट हैं हम, बचन मम उर्धारयु। लोक तीनों ताहि दीनों, शून्य देश बसावहु। करहु रचना जाई तावा, सहज बचन सुनावहु। सहज के वचन सुनकर उसी समय सत्पुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम निरंजन की सेवा तपस्या से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वह हमारे वचनों को अपने हृदय में धारण करें। हमने उसे तीनों लोक दे दिए, उसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार शून्य देश बसाए, वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। हे सहज, तुम निरंजन को जाकर हमारे वचन सुना दो। अब वह तीनों लोकों का स्वामी है, जैसी सृष्टि चाहे उस प्रकार की सृष्टि की रचना कर सकता है।
जाहु सहज तुम बेग, अस कही आवो धर्म सो, दिया शून्य कर थेग रचना बनाई के। सतपुरुष ने कहा कि हे सहज, तुम शीघ्र जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा निरंजन से कहा आओ कि उसको उसके कहे अनुसार शून्य का राज दिया, वहाँ जाकर वह सृष्टि की रचना करे। निरंजन को सृष्टि रचना का साज मिलने का वृत्तांत सहज बचन निरंजन के प्रति। आए सहज बचन सुनावा, सतपुरुष जिस कह समुझावा। निरंजन के पास आकर सहज ने वचन सुनाया, सतपुरुष ने जैसा कहा था वैसा ही समझाया। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास के प्रति। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, तीन लोक जब पल में दीन्हा, लख सेवकाय दया अस कीन्हा। सुनत ही बचन धर्म हर्षाया, कछुक हर्ष कछुक विस्माया। सतपुरुष कबीरदास जी कहते हैं, हे धर्मदास, निरंजन की सेवा तपस्या देखकर सतपुरुष ने ऐसी दया की कि उसे क्षण भर में तीनों लोक दे दिए। सहज से यह वचन सुनते ही निरंजन खुशी से भर गया, परंतु उसे प्रसन्नता के साथ साथ उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ। यानी इतना सब कुछ उसे इतनी सरलता से कैसे मिल गया। निरंजन बचन सहज के प्रति। कहे धर्म सुन सहज प्यारा, कैसे रचो सृष्टि विस्तारा। पुरुष दयाल दीन मोहि राजू, जानुन भेद करो किम काजू। अब निरंजन सहज से कहता है कि हे मेरे प्रिय भाई सहज, मेरी बात सुनो, मैं कैसे किस प्रकार सृष्टि की रचना करके उसका विस्तार करूं। दयालु सतपुरुष ने मुझे तीनों लोकों का राज्य तो दे दिया, परंतु मैं सृष्टि की रचना का भेद नहीं जानता, फिर यह कार्य कैसे करूं। गम में अगम मोह नहीं आई, करो दया सो युक्ति बताई। बिनती करो पुरुष सो मोरी, अहो भ्रात बलिहारी तोरी। कहते हैं, हे सहज, जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुँच से परे अत्यंत दुरूह है, वह मुझे रचनी नहीं आती, अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताई जाए। हे भाई सहज, मैं तुझ पर न्यौछावर हूँ, तुम मेरी ओर से सत्य पुरुष को मेरी यह विनती और कर देना। केहि विधि रचूं नभ खंड बनाई, हे भ्राता सो आज्ञा पाई। मो कहूँ देहु साज प्रभु सोई, जाते रचना जगत की होई। कहते हैं, हे सहज भाई, जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार किस प्रकार रचना कर नवखंड बनाऊं। मेरे सतपुरुष स्वामी वही साजो समान दें जिससे जगत सृष्टि की रचना हो। सहज का सतलोक को जाना, तब ही सहज लोक पगुधारा, कीन दंडवत बारंबारा। निरंजन की विनती सुनकर उस समय सहज सतलोक चले गए और वहां जाकर सतपुरुष को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। और तब सहज ने सतपुरुष से कहा, अहो सहज कस एहवा आई, सो हम सो तुम शब्द सुनाई। सतपुरुष ने कहा, अरे सहज, तुम यहाँ कैसे आए हो, वह शब्द तुम हमें बताओ। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास के पद। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, कही सहज तब धर्म की बाता, जो कुछ धर्म कही विख्याता। धर्म राय जस बिनती लाई, जैसे सहज सुनाओ जाई। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि तब सहज ने निरंजन की बात सतपुरुष को कही। जो कुछ निरंजन ने सहज से कहा था वह सब बताया। निरंजन ने जैसी विनती सतपुरुष से की थी वैसे ही सारी बातें जाकर सहज ने सुना दी। सतपुरुष की आज्ञा सहज से। आज्ञा पुरुष दीन तेहि वारा, सुनो सहज तुम वचन हमारा। कूर्म के उदर आहि सब साजा, सोले धर्म करे निज काजा। बिनती करे कुर्म सो जाई, मांग लेहि माथ नवाई। सहज की बातें सुनकर उसी समय सतपुरुष ने सहज को आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो।
कुर्म के पेट के अंदर सृष्टि रचना का सब साजो सामान सामग्री है। उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। उसके लिए वह निरंजन कुर्म के पास जाकर विनती करे और उसके सामने सिर झुकाकर मांग ले। सहज का निरंजन के पास जाकर सत्पुरुष की आज्ञा सुनाना। गए सहज पुनि धर्म के पासा, आज्ञा पुरुष कीन परकासा। विनती करो कुर्म सो जाई, मांग ले उते ही शीस नवाई। जाए कुर्म डिंग शीस नवावहु, करहि कृपा बहुत तब पावहु। फिर सहज निरंजन के पास गए और उसके सामने सत्पुरुष की आज्ञा प्रकट की। सत्पुरुष की आज्ञा अनुसार कुर्म से जाकर विनती करो और सिर झुकाकर उससे सृष्टि रचना की सामग्री मांग लो। तब तुम कुर्म के पास जाकर सिर झुकाओगे तो तब वह तुम पर बहुत कृपा करेंगे। तब उनसे सब साज सामग्री पाओगे। निरंजन का कुर्म के पास साज लेने को जाना। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास के प्रति वचन करते हैं, हे धर्मदास, चलिभो धर्म हरस तब बाढ़ो, मन ही कीन गुमान तिगाढ़ो। जाए कुर्म के सम्मुख भयो, दंड प्रणाम एक नहीं केऊ। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि सहज से सत्पुरुष की आज्ञानुसार कुर्म के पास चलते समय निरंजन का हर्ष बहुत बढ़ गया और उसने मन में बहुत अभिमान अहंकार किया। वह जाकर कुर्म के पास खड़ा हो गया, परंतु बताए अनुसार दंड प्रणाम एक भी नहीं किया। अमी स्वरूप कुर्म सुखदाई, तपन न तनिको अति शीतलाई। करि गुमान देखो जब काला, कुर्म धरि अति है बलवाला। अमृत स्वरूप कुर्म जी सबको सुख देने वाले हैं और उनमें क्रोध एवं अभिमान आदि का भाव जरा भी नहीं है, बल्कि वे अत्यंत शीतल शील स्वभाव के हैं। तब काल निरंजन ने अभिमान करके देखा तो उसे पता चला कि कुर्म जी अत्यंत धैर्यवान एवं बलशाली हैं। 12 पालंग कुर्म शरीरा, 6 पालंग धर्म बलवीरा। धाबे चहुदिस रहे रिसाई, किह विधि लीजे उत्पत्ति भाई। 12 पालंग कुर्म जी का विशाल शरीर है और 6 पालंग बलवान निरंजन का शरीर है। निरंजन क्रोध करता हुआ कुर्म के चारों दिशाओं में दौड़ता रहा और मन में यह विचार करता रहा कि किस उपाय से इससे उत्पत्ति का साजा सामान ले लूं। कीन्हो शेष कोपि धर्म धीरा, जाए कुर्म से सन्मुख भीरा। कीन्हो काल शीस नख घाता, उदर से निकसे पवन अगाता। 3 शीस के 3 अंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बंसा। अर्थात तब निरंजन ने बहुत रोष और क्रोध किया और जाकर कुर्म के सामने भिड़ गया। फिर काल निरंजन ने अपने तीखे नाखूनों से कुर्म के शीश पर आघात प्रहार किया। प्रहार करने से कुर्म के उदर अर्थात पेट से पवन निकले। उसके शीश के 3 अंश सत्य तम रज गुण निकले, आगे जिनके ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम हुए।